गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्यों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर क्या वाकई राजनीति कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना क्या मोहन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या मोहन सरकार के खिलाफ विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा देखने को मिला? अचानक से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का जाना और महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होना और एक थीम सिंदूरी रंग के आधार पर रखना, क्या मध्य प्रदेश में भी अब वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है? क्या मोहन सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है? और क्या विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं? बड़े सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से नाराज विधायक हैं और एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अभद्र टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की। इसके बाद अब तक ना तो पार्टी से निकाले गए हैं और ना ही गिरफ्तारी हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री के आने के बाद फौरन एक्शन होगा? क्योंकि विजय शाह की मौजूदगी देखने को नहीं मिली है। सवाल हैं, जवाब लेंगे जो भी तमाम सवाल यहाँ पर बनते। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ जहां हम ये देख रहे थे कि लगातार जब से मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही विधायकों की नाराजगी कैबिनेट विस्तार को लेकर या बजट सत्र के दौरान या शासन प्रशासन का सुचारू रूप से ना चलना या अपनी ही सरकार द्वारा अत्याचार को सहना, ये कई ऐसे मामले सामने आए जहां विधायकों ने इस्तीफा भी दिया, कई विधायक नाराज हुए, कई विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल पहुंचना और भोपाल से एक संदेश देना, क्या मोहन सरकार को बचाने की कवायद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी जिस तरह से मध्य प्रदेश पहुंचे, उससे पहले बिहार में थे, यानी कि तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं और साथ में ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उससे हमने बदला ले लिया है, आतंकियों को सबक सिखा दिया है। यही वजह वो बताने के लिए मध्य प्रदेश भी पहुंचे, जहां पर सब तरह की बात रख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि क्या विजय शाह के लिए भी दो अल्फाज वो बोलते हुए नजर आएंगे, दो बातें वो कहते हुए नजर आएंगे। जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की और जिस तरह से अभद्र तरीके का कमेंट जगदीश देवड़ा ने किया, इन तमाम बातों पर क्या पीएम मोदी का गौर होगा? और साथ में जिस तरह देखा जा रहा है कि मोहन यादव सरकार के ऊपर एक के बाद एक तमाम ऐसे एलिगेशन है, तमाम ऐसे आरोप हैं जो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक दिशा में बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। उसके ऊपर तमाम ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और साथ में दिख भी रहा है कि खुद बीजेपी विधायकों के बीच में कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी विधायक जो है एक साथ चलते हुए नजर नहीं आ रहे। आप देखिए, कुछ विधायक खुलेआम तौर पर जो सीएम मोहन यादव हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, एक मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी बात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जब विजय शाह जैसे लोग बयान देते हैं तो आखिर मोहन यादव के हाथ क्यों बंद जाते हैं, जुबान पे ताला क्यों लग जाता है, क्यों उनको खुलेआम छूट दे दी जाती है, एसआईटी को क्यों बार बार जो है समय मांगने की जरूरत पड़ती है? जबकि आप देखेंगे, चाहे पुणे का मामला हो, जहां एक छात्रा पोस्ट करती है, तुरंत कुछ घंटे के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं जो हरियाणा के प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर अली खान, उनको तुरंत पकड़ लिया जाता है पोस्ट लिखने के उस पर। लेकिन आखिर क्यों विजय शाह, जिन्होंने कह सकते हैं वीडियो जारी कर करके कई बार माफी तक मांगी है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन मोहन यादव क्यों नहीं कर पा रहे? और इसी बात को लेकर क्या बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनके अंदर नाराजगी है? क्या उनको मनाने के लिए पीएम मोदी पहुंचे? सर, यहाँ जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ये खुलकर बोला है कि प्रधानमंत्री भोपाल तो पहुंचे हैं, विजय शाह का क्या होगा? क्या पद से हटाने का फैसला लिया जाएगा या
उनकी जी। जनसभा में तालियां बजाते हुए देखिए नजर आए। बिल्कुल यही बात लगातार उठ रही है कि आप मध्य प्रदेश पहुंचिए, बिहार पहुंचिए, उत्तर प्रदेश पहुंचिए या तमाम राज्यों में पहुंचिए, लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता, और देखिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि अहम ओहदों पर बैठे हुए मंत्री पद संभाल रहे लोग जब इस तरह की बदजुबानी करते हैं, इस तरह के अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं, देश को दो धड़ों में बांटने का प्रयास करते हैं, कर्नल सोफिया जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उनको लेकर जिस तरह का कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अदालत ने भी कहा कि भाई आखिर ये बात कैसे बोल सकते हैं, अदालत ने भी फटकार लगाई, कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन उसके बावजूद मोहन यादव सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आते, खामोश रहते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ भाई अगर अदालत ने कहा है तो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन क्या पालन आप कर रहे हैं, देखिए जरा, इतने दिन उनको बयान दिए हुए हो गए, अब तक एसआईटी जांच पे जांच की तारीखें मांग रही है, इसमें क्या साबित करना है। तो ये ऐसे मसले हैं जो लगातार अब उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पीएम मोदी जो बिल्कुल बीजेपी पार्टी के सर्वा हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर कोई भी इस तरह की अनाप-शनाप बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ कदम लेने का उनको पूरा हक है। और ऐसे में भी जब उनकी ही पार्टी का और उनकी ही पार्टी का कह सकते हैं कि सरकार का मंत्री जब ऐसी अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहा है तो आखिर पूरा अमला खामोश क्यों है, सवाल इसी के ऊपर उठ रहे हैं। देखिए, जहां शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पदयात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान उन्होंने भी खूब अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को फटकारा था कि मंत्री पद हासिल करने के बाद या जीतने के बाद अपने बंगलों में आराम फरमाते हैं, फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि आराम नहीं बल्कि हमें जनता के लिए काम करना है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान भी चेता रहे थे कि मोहन सरकार में जनता के लिए काम नहीं हो रहा है? आपको याद होगा कि एक वक्त शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने ये बात कही थी कि आप मेरे पिता को मुख्यमंत्री के पद से हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों के अंदर से कभी भी नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं हटा सकते। यानी उनका कहना साफ था कि उनके पिता ने जो छवि मध्य प्रदेश के अंदर बनाई है, जो काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, वो काम दूसरा नहीं कर सकता। मोहन यादव सरकार में बिल्कुल ये देखा जा रहा है, कई मोर्चों पर ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव सरकार जो है वो विफल होती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले उन्होंने आनंद फन में ये ऐलान किया कि भाई जो 3000 की बात कही गई थी महिलाओं के लिए, जो महिला सम्मान योजना के तहत, वो हम देते हुए नजर आएंगे। जरा सोचिए, 1.5 साल के बाद उनको ये याद आता है, वो भी तब जबकि पीएम मोदी का दौरा जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि मोहन यादव सरकार बहुत दबाव में है और जो सही दिशा होनी चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो यहाँ वहां डोल रहे हैं। और ऐसे में क्या एक जो बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी परिवर्तन हो सकता है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी यहाँ पर बदला जा सकता है, क्योंकि आप उत्तराखंड को बात कर सकते हैं, आप गुजरात को लेकर बात कर सकते हैं, और भी तमाम राज्यों में बीजेपी ने जब जब उनके मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठे हैं उनको चेंज करने में देर नहीं लगाई है। तो क्या मध्य प्रदेश भी पीएम मोदी इस इरादे से पहुंचे हैं कि मोहन यादव से बात की जाए कि क्या वो सरकार ढंग से चला पाएंगे, क्या बेहतर कुछ कर पाएंगे? अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके फिर विकल्प पे ध्यान दिया जाए। एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे और जिस कार्यक्रम, जिस सम्मेलन में पहुंचे वो महिला सशक्तिकरण था, और ऐसे में उन्होंने जो थीम रखी है यानी कि हर महिलाओं को सिंदूरी रंग की साड़ी वगैरह पहन के आना है, और एक तरफ हमने मध्य प्रदेश में देखा कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के चलते महिलाओं का खासा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में इन्हीं लाडली बहनों को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की भूमिका बनाई, उसी का ये नतीजा था कि बीजेपी ने अपना वहां पर कमबैक किया। नहीं तो ये मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन करने वाली है, लेकिन ये तो शिवराज सिंह चौहान का मैजिक था जो काम करता हुआ नजर आया। अब जिस तरह से सिंदूरी साड़ी की बात की जाए या सिंदूर बांटने की बात की जाए, बीजेपी तमाम तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। कभी पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी रगों में जो है सिंदूर दौड़ रहा है, कभी सिंदूर बांटने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या बीजेपी अब इस मुद्दे पे भी राजनीति करने पर आमादा हो गई है, जबकि ऐसे संवेदनशील मामले पर कोई राजनीतिक जो है बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर को, जिसके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ था, जिसके साथ में सत्ता
पक्ष हो या विपक्ष हो एकजुट होकर खड़ा हुआ था, उसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं ताकि वोटों में उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़े। आपने देखा कि पीएम मोदी जब बिहार पहुंचते हैं तब भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए मैं जब आया था तो मैंने वायदा किया था कि मैं उन आतंकियों को करारा जवाब दूंगा, और अब जब मैं आया हूं तो मैंने उन आतंकियों को नस्ते नाबूद कर दिया। यानी कि एक तरीके से जो पॉलिटिकल माहौल है वो अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, जहां मध्य प्रदेश में दो बड़े चेहरों के बीच में गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में पहुंचना यही बता रहा है कि क्या मोहन सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, और क्या शिवराज सिंह चौहान की पद यात्रा लंबे समय बाद जाकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने वाली है। इसलिए अब विकल्प में शिवराज सिंह चौहान को फिर से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है मोहन सिंह यादव के मुकाबले में। आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।